तो एक बार फिर आप सभी को अंकित शर्मा का प्रणाम। पर आज डिस्कशन का पॉइंट है दोबारा से एब्स्ट्रैक्ट क्लास। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आप क्लासेस तो हमें AWT की पढ़ा रहे थे, वीडियो में तो लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है AWT या फिर इवेंट हैंडलिंग। उसे पढ़ा रहे हो एब्स्ट्रैक्ट क्लास। बेटा ऐसा क्यों? सबसे पहले बेटा मैं आपको ये बताऊंगा कि लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा। हमने बटन देखा, हमने लेबल देखा, हमने बेटा टेक्स्ट फील्ड देखा, हमने टेक्स्ट एरिया देखा, हमने चॉइस देखी और बेटा चेक बॉक्स देखा। बेटा along these classes we know what is abstract class. Abstract class is a class that contains abstract method or interface. What totally abstract class is called interface. Abstract class is a class that can contain abstract method and totally abstract class is called interface. So बेटा इस बटन की बात करते हैं। sorry for this। पर इस बटन पे क्लिक होगा, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, इस बटन पे क्लिक होगा, ये बात मुझे पता है। इस बटन पे क्लिक होगा ये बात मुझे पता है, लेकिन क्लिक होने पे क्या करना है ये भी मुझे नहीं पता। दोबारा सुनो बेटा, इस बटन पे क्लिक होगा ये बात जावा वालों को भी पता है, लेकिन क्लिक होने पे क्या करना है वो नहीं पता। इस लेबल पे कुछ लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट फील्ड में कुछ टाइप कर सकते हैं, टाइप करने के बाद मुझे क्या करना है मुझे नहीं पता। डिस्प्ले तो होगा, आई एम एग्री, लेकिन टाइप करते हुए इट माइट बी पॉसिबल आई वांट की कलर चेंज हो जाए, आई वांट की विंडो का साइज रिड्यूस हो जाए, आई वांट की टेक्स्ट फील्ड का साइज ग्रेटर हो जाए। देयर कैन बी मैनी ऑपरेशंस, गेटिंग और नॉट। सो बेटा इन कंपोनेंट पे इवेंट्स लगेंगे ये हमें पता है, लेकिन उन इवेंट्स के होने पर क्या होगा ये अभी हमें नहीं पता। तो बेटा ऐसी सिचुएशंस जहां पता हो व्हाट टू डू, बट वर्किंग इज नॉट क्लियर, then we will use interface। ये हम पढ़ चुके हैं बेटा, पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग कि जब मुझे ये पता है कि क्या करना है पर ये नहीं पता कि कैसे करना है, go for interface। So बेटा in Java
we have a inbuilt interface like बेटा इस बटन पे क्लिक होगा ये मुझे पता, इट मीन्स क्लिक इवेंट इज व्हाट, बेटा क्लिक होने पर क्या करना है ये मुझे भी नहीं पता। सेकेंड थिंग, क्लिक कितनी बार होगा ये भी मुझे नहीं पता, इट मीन्स counting is not known। I am repeating बेटा, क्लिक होगा ये मुझे पता है, लेकिन क्लिक होने पर क्या होगा ये मुझे नहीं पता। सेकंड थिंग, बेटा क्लिक कितनी बार होगा ये भी मुझे नहीं पता। और बेटा क्लिक कब होगा ये भी मुझे नहीं पता। तो बेटा क्लिक कितनी बार होगा ये भी मुझे नहीं पता। और बेटा क्लिक किस टाइम पर होगा ये भी मुझे नहीं पता। बेटा अगर मुझे पता लग जाए क्लिक 5 टाइम्स होगा तो मैं F1 फंक्शन को 5 टाइम्स कॉल कर सकता हूँ, और F1 वो फंक्शन है जो मुझे ये बताएगा कि क्लिक होने पर क्या करना है। दोबारा सुनो बेटा, अगर मुझे ये पता हो कि क्लिक 5 टाइम्स होगा तो F1 फंक्शन को मैं 5 टाइम कॉल कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि क्लिक कितनी बार होगा। सो फर्स्ट प्रॉब्लम इज how many times I have to call F1 function। सेकेंड प्रॉब्लम बेटा टाइमिंग, अगर मुझे ये पता हो बेटा कि 4:30 पर क्लिक होगा, सो द मोमेंट माय कंप्यूटर क्लॉक गोज फॉर 4:30 आई विल कॉल F1। लेकिन बेटा मुझे टाइमिंग भी नहीं पता, दैट इज द प्रॉब्लम। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? बेटा इस बटन के पास में मैंने एक लिसनर बिठा दिया। इस लिसनर का बेटा काम क्या है, जब भी बटन पे क्लिक होगा ये मेरे फंक्शन लेट से F1 को कॉल कर देगा। दोबारा सुनो बेटा, इस बटन पे मैंने एक लिसनर बिठा दिया। जब भी बटन पे क्लिक होगा ये लिसनर F1 फंक्शन को कॉल कर देगा। अब आप कितनी भी बार क्लिक करो, जितने टाइम्स आप क्लिक करेंगे एट द सेम टाइम ये F1 के पास जाएगा, कॉल कर देगा। आप कभी भी क्लिक करो, आपने 340 पे क्लिक किया, बेटा 340 पे F1 के पास गया, इसने F1 को कॉल कर दिया। सो in the next scenario we are going to add listeners on buttons। समझ में आता बेटा आपको? We are going to add listeners for button। So let me complete the program।
बेटा क्लास है ए, उसने उसने इम्प्लीमेंट किया बेटा एक्शन लिसनर को। द मीनिंग ऑफ दिस, ये बेटा एक इंटरफेस है। और आपको याद हो बेटा इंटरफेस क्या होते हैं? इंटरफेस टोटली एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज कॉल्ड इंटरफेस। तो बेटा इस इंटरफेस के अंदर जितने भी मेथड्स हैं उनको मुझे बॉडी देनी पड़ेगी। ये आपने पढ़ा होगा, अगर कोई क्लास या इंटरफेस एब्स्ट्रैक्ट है तो उसके एब्स्ट्रैक्ट मेथड को आपको बॉडी देनी पड़ेगी। और बेटा आपको याद हो क्लास इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है। आई एम रिपीटिंग, क्लास इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है। तो बेटा इस क्लास के अंदर एक मेथड है पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म। इसके इनसाइड बेटा एक पैरामीटर पास होता है बेटा इस इंटरफेस के अंदर एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, उसका नाम क्या है? पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म। उसके अंदर एक ही पैरामीटर पास होगा, एक्शन इवेंट भी। और बेटा जो भी वर्किंग आप यहाँ परफॉर्म कर देंगे वो ही एग्जीक्यूट हो जाएगी। आई एम रिपीटिंग, जो भी वर्किंग आप यहाँ पर परफॉर्म करेंगे बटन के क्लिक पर वो वर्किंग एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो बेटा अगर आपको अपने बटन के क्लिक पर कोई काम परफॉर्म कराना है तो आप क्या करो, आप एक क्लास बनाओ, उसमें इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर दो। इस इंटरफेस को बेटा इंप्लीमेंट करने के बाद आपको क्या करना है, इस इंटरफेस के अंदर एक मेथड एक्सट्रैक्ट है, उसको बॉडी देनी है। बॉडी देने के बाद जो वर्किंग आप यहाँ परफॉर्म कर दोगे बेटा वही वर्किंग उस बटन के क्लिक पर परफॉर्म होगी। समझ गए आप? बेटा एक मेथड है बटन क्लास में, द नेम ऑफ द मेथड इज ऐड एक्शन लिसनर। बेटा एक मेथड है बटन क्लास में, द नेम ऑफ द मेथड इज ऐड एक्शन लिसनर। बटन क्लास में ऐड एक्शन। बेटा अगर यहाँ इंट पास होता तो मैं 10 लिखता, अगर यहाँ फ्लोट पास होता तो बेटा 10.03 F लिखता। अगर बेटा कैरेक्टर पास होता, अगर बेटा स्ट्रिंग पास होती, और बेटा अगर इसके अंदर स्टूडेंट पास होता, लेकिन बेटा प्रॉब्लम क्या है, इन रियलिटी इस मेथड के अंदर एक्शन लिसनर का ऑब्जेक्ट पास होता है। समझ रहे हैं आप? बेटा इस बटन के अंदर एक्शन लिसनर का ऑब्जेक्ट पास होता है। और हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया है, लास्ट कॉन्सेप्ट में स्टडी किया है कि बेटा एक्शन लिसनर एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, सॉरी इंटरफेस है। सो बेटा मैं इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बना ही नहीं सकता। बेटा समझ रहे हैं आप? अगर इंट पास होता तो मैं ये पास करता, फ्लोट होता तो मैं ये करता, कैरेक्टर होता तो मैं ये करता, स्ट्रिंग होता तो मैं ये करता, स्टूडेंट होता तो बेटा मैं ये करता। लेकिन बेटा रियलिटी में क्या है, एक्शन लिसनर वो क्या है, इंटरफेस। इंटरफेस का ऑब्जेक्ट ही नहीं बन सकता।
समझ रहे हो बेटा? इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, तो बेटा मैं क्या करूं? बेटा तो मैं उस इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर लूंगा। हमने देखा भी क्लास ए इंप्लीमेंट्स एक्शन लिस्नर, तो बेटा मैंने उस इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर लिया और मैं अपना ऑब्जेक्ट पास कर दूंगा। समझ रहे हैं आप? मैं बेटा एक क्लास बनाऊंगा, उसमें उस इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर लूंगा और अपना ऑब्जेक्ट पास कर दूंगा। तो बेटा अपना पास करूंगा और मेरे पास एक्शन लिस्नर के फीचर्स हैं क्योंकि मैंने उसको इंप्लीमेंट कर रखा है, तो बाय डिफॉल्ट उसका पास होगा। ठीक है बेटा? तो ये टेक्निक हम यूज करेंगे नेक्स्ट लेवल। बेटा जावा के अंदर एक क्लास है कलर। बेटा उस क्लास के अंदर 3 पैरामीटर पास होते हैं, आर जी बी। द रेंज ऑफ दिस इज, तो बेटा आपको आर की कितनी स्ट्रेंथ चाहिए, आपको जी की कितनी स्ट्रेंथ चाहिए, आपको बी की कितनी स्ट्रेंथ चाहिए। So that is the concept of color class. Example, color equals new color 0 0 0. So no shade of R, no shade of G, no shade of B. It becomes what? Black color. Like colors C2 equals new color 255 255 255. It becomes what? White color. So with the combination of numbers we can make different colors. So बेटा इस वीडियो में हमने क्या सीखा? सबसे पहले बटन पे क्लिक होगा, ये बात मुझे पता। क्लिक होने पे क्या होगा ये मुझे नहीं पता। क्लिक कब होगा ये मुझे नहीं पता। क्लिक कितने टाइम्स होगा ये मुझे नहीं पता। तो बेटा क्लिक कब होगा, कहाँ होगा, क्या करना है, आई डोंट नो एनीथिंग। दैट्स वाई मैंने अपने बटन पर एक लिस्नर ऐड कर दिया। जब भी मैं उस बटन पे क्लिक करूंगा व्हाट विल हैपन, मेरा कंट्रोल बेटा ट्रांसफर हो जाएगा किस क्लास में? जिस क्लास ने एक्शन लिस्नर को इंप्लीमेंट किया, और वहां जो वर्किंग परफॉर्म होगी वो मेरे बटन पे परफॉर्म हो जाएगी। समझ में नहीं आया? चिंता की कोई बात नहीं है, इस वीडियो को एक बार और देखो और बेटा नेक्स्ट वीडियो को बहुत ध्यान से देखना जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है। इम्प्लीमेंटेशन देख के आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है बेटा? सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्शन लिस्नर। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस मोर लिस्नर्स। ठीक है बेटा? घबराना नहीं है। प्रणाम।